नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पर सेकंड क्लास ले रहे हैं। पहली क्लास में हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज की बेसिक जानकारी बताती थी। आज हम जो बताने जा रहे हैं कि इसके सवाल किस तरह से करेंगे, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आधारित जो सवाल है उनको किस तरह से करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल है 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कहा गया है 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी आपको दोस्तों मूलधन जो दिया गया है वो 3,000 रुपए दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। और रेट दोस्तों जो दी गई है वो दी गई है 20%। और दोस्तों जो टाइम दिया गया है वो दिया गया 3 वर्ष। ये मैं जो लिख रहा हूं दोस्तों वो आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि 3 वर्ष का जो 2 वर्ष का जो समय दिया गया है यहाँ पर 3 वर्ष का नहीं है, समय कितना है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ये सारी चीजें हमें प्रश्न की है वो आपके सामने लिख दी है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3,000 रुपए लिख लोगे। क्या करोगे, 3,000 रुपए, ठीक है। 3,000 रुपए, अब 3,000 का 20% निकालेंगे, इतना आप जानते हो। तो दोस्तों इसका 20% हम निकालेंगे। 10 ये परसेंट का मतलब दोस्तों 100 होता है। आप देखेंगे परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। ये 1/100 होता है। तो आप क्या करोगे दोस्तों कि इसका जो ये परसेंट जो 100 है तो 10 ये 2 खत्म हो जाएंगे, कितना बचेगा 300। और 300 का 2 में गुणा करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 600। इसी तरह से डायरेक्ट परसेंट करना है, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे आगे एक बार फिर 20% निकालिए, क्योंकि 2 वर्ष का बोला गया है। तो देखेंगे अब 1 जीरो फिर परसेंट से कट जाएगा, ये भी जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे 100 से, यानी बचेगा कितना 60। तो 60 गुनी 120, ये 120 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए दोस्तों मैंने बताया था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप कितने का गुणा करोगे, 2 का गुणा करोगे 1 का। 3 वर्ष के लिए दोस्तों कितना करोगे, तो 3 वर्ष के लिए गुणा बताया था मैंने कल की क्लास में। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना। 3 3 1। और 4 वर्ष के लिए दोस्तों मैंने बताया था आपको कि 4 के लिए लेंगे 4 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 1। अब ये कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लेना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 2 वर्ष की बोला तो 1 लेंगे, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पहले 1 का गुणा करेंगे फिर लास्ट में इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका मूलधन है, इसमें हम नहीं करेंगे। अब आपने जैसे इसमें गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया 1200, ठीक है, प्लस 120 120, यानी आपका जवाब कितना हो गया दोस्तों 1320। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया दोस्तों 1320 आ गया। कितना आ गया 1320 आ गया। तो ये यही पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 1320 हो गया। अगर आपसे कभी मिश्र दर पूछा जाए तो ये जो मूलधन है दोस्तों और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर आप इसको जोड़ दोगे, यानी 3,000 तो ये मूलधन था आपने जो ब्याज पर दिया था, और 1320 आपकी कितनी हुई ब्याज, यानी 4320 रुपए आपका मिश्र दर बनता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया। तो अवधि के अंत में चक्रवृद्धि के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। हमें दोस्तों पैसा जो दिया गया है मूलधन, यहाँ पर दोस्तों 10,000 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है 10,000 रुपए दिया गया है। और जो रेट भी आपको दोस्तों दे दी है वो दे दी है, कितनी दे दी है 10%। रेट दोस्तों आपको दी है 10%, ठीक है। और समय में दिया गया दोस्तों 3 वर्ष, यानी अभी हमने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था। तो ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों 10,000 रुपए लिखोगे। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, सारे सवाल आ जाएंगे दोस्तों, बहुत सरल है, मजा आ जाएगा इस टेक्स्ट को अप्लाई करने में, तो ठीक है। अब आपने इसका 10% निकाला दोस्तों, तो 1 जीरो 1 जीरो खत्म कर लिया, कितना बचेगा, और 1 में 1,000 का गुणा करेंगे तो 1,000 ही होगा, यानी ये 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। अगले दूसरे स्टेप में आप फिर इसका 10% निकालोगे दोस्तों, तो 1 जीरो से 1 खत्म कर लो, 100 से परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 100, और 100 1 100,
यानी अब कितना बचेगा 100 रुपए। एक बार दोस्तों 10% और निकाल दोगे तो जब एक जीरो से पहले 0% से खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 10, तो ये 10 हो गया। अब 3 वर्ष के लिए भी मैंने बताया था कि यहाँ पर गुणा करना है 1 का, यहाँ गुणा करना है 3 का, यहाँ गुणा करना है 3 का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहली वीडियो तो दोस्तों देख लो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब आप दोस्तों देखोगे 1000 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और इधर 100 का 3 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। और इधर दोस्तों 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 3310 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 3310 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तो आपको दोस्तों लग रहा होगा कि हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बड़ी आसानी से सवाल को सरल तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, जल्दी से जल्दी शेयर करें दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सारे सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाले, कठिन से कठिन सवाल। सारे बच्चे जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे हैं और शेयर कर दीजिए वीडियो को। सवाल नंबर तीसरा क्या है, तीसरे को लिखें 5000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितने रुपए होगा। यानी अभी हमने ब्याज ज्ञात करा था दो सवालों में, अब हम तो सब ज्ञात करने जा रहे हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने जा रहे हैं। सवाल क्या एक बार फिर सुन लीजिए, 5000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितने रुपए होगा। यानी हमें जो पैसा दिया गया दोस्तों वो 5000 रुपए दिया गया है। पैसा दोस्तों हमें दिया गया 5000 रुपए, समझने की कोशिश करना। और दोस्तों हमें जो रेट दी गई है वो 10% दी गई है। और समय दिया गया दोस्तों वो 3 वर्ष का दिया गया है, 3 वर्ष का समय दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन कितने रुपए होगा। तो देखिए दोस्तों हमें मिश्र धन बताना है, ठीक है। हमें अमाउंट, टोटल अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन कंपाउंड अमाउंट बताना है, कंपाउंड वाला अमाउंट बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल वही तरीका है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही तरीके से सारे सवालों को हल करिए। पहले दोस्तों आपको 10% निकालना है, परसेंट से 1 0 1 0 2 खत्म हो जाएंगे, कितना बचेगा 500 500 एकदम 500 हो गया दोस्तों। अब फिर एक बार फिर 10% निकालो दोस्तों, तो फिर 2 0 खत्म कर दो यानी 50 बचा, परसेंट से 2 0 खत्म यानी 50। फिर दोस्तों एक बार और 10% हल करोगे, तो एक बार जैसे हल करोगे दोस्तों फिर आप 2 0 से 2 0 खत्म, या परसेंट से 2 0 खत्म हो यानी 5 बचा। अब 3 वर्ष के लिए दोस्तों बताया था 3 3 1, याद कर लो। जब अगर याद नहीं हो तो दिक्कत तुम्हें आ जाएगी दोस्तों। 3 पंजे 15 यानी ये 1500 हो गया ब्याज, और ये 3 पंजे 15 यानी ये 150 हो गया, और ये 5। अब आपको पता लग रहा होगा दोस्तों कि ये 1655 रुपए हो गया। कितना हो गया 1655, क्योंकि 155 ये हो गया और 1500 ये हो गया, 1655 तो आपका ब्याज हुआ। हमें तो क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो दोस्तों हम देखेंगे इस 5000 में इसको जोड़ देंगे तो आपका जो अमाउंट बन जाएगा 5000 और 1000 6000 यानी 6655 रुपए दोस्तों आपका अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट दोस्तों कभी निकालना है तो जो पैसा आपने दिया है मूलधन और जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिली है उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आ गया। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को मैं कह रहा हूँ 12 पे शेयर करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर चौथा सवाल, इसमें आपने मिश्र धन निकालना सीखा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, 30,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितने रुपए होगा। 30,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितने रुपए होगा। यानी दोस्तों 30,000 रुपए हमें दिए गए हैं और रेट दोस्तों यहाँ पर जो दर दे दी गई है, रेट यानी दर, पी यानी मूलधन, जो दर दी गई है दोस्तों वो 20% दी गई है। और दोस्तों टाइम जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 3 वर्ष का। क्लियर। हमें निकालना है दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको एक सवाल बताया था, अब आपको इसे दोबारा बताऊंगा दूसरा सवाल, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप क्या करोगे दोस्तों, 3000 रुपए लिखोगे, 30,000 रुपए 30,000 रुपए लिखने के बाद में इसका कितना 20% ज्ञात करोगे। बड़ा आसान है परसेंट ज्ञात करना। देखिए 2 0 से
दो जीरो ये परसेंट से खत्म हो गए, बचे कितना 3000 और 3000 का 2 में जैसे गुणा करोगे तो दोस्तों ये बन जाएगा 6000 यानी 30,000 का 20% 6000 हो गया। फिर एक बार दोस्तों फिर 20% निकालोगे दोस्तों तो फिर क्या करोगे, फिर वो यही करना है, दो जीरो ये खत्म हो गए परसेंट से बचे कितनी 600 और 600 दूनी कितना हो गया दोस्तों 1200। फिर दोस्तों एक बार और करना है कि 3 वर्ष का 1 2 3 एक और करना है दोस्तों 20%। तो दोस्तों देखो फिर आपने 20% किया तो वही 20% से खत्म हो गया, 120 दूनी 240 यानी आपने इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया। इसमें 3 का गुणा करना है 3 वर्ष के लिए, इसमें 3 का करना है, इसमें दोस्तों 1 का करना है। बार बार मैं बता रहा हूँ, याद हो गया होगा आपको। तो ये हो गया 6 18,000, ये दोस्तों 18,000 हो गया, प्लस ये 12 की 36 यानी 3600 हो गया, प्लस ये 240 हो गया। अब दोस्तों आपने जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 वो 11 80, तो ये हो गया आपका 21,840। 21,840 रुपये आपका ब्याज बन गया। लेकिन दोस्तों अगर मिश्र धन में जोड़ेंगे तो आप ये कहोगे 51,840, ये आपका अमाउंट बन जाएगा 51,000, क्योंकि 30,000 आपको मूलधन दिया गया है और ब्याज जो आपकी दोस्तों मिली है वो कितनी मिली है 21,840, यानी मिश्र धन जो आपका बन गया दोस्तों 51,840 बन गया। समझ में आ गया होगा, मुझे दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है उसे लाइव पॉज करके रिमाइंड करके कई बार देख सकते हैं। तो केवल मैं एक बार समझाऊंगा, अगर आपको ज्यादा समझना है तो वीडियो को बार बार कर देखिए, आसानी से उसे आप हल कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों सारा मैथ कवर कराने वाला हूं, पूरा जो गणित है आप पूरी एसएससी मेंस तक की तैयारी कराने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, आपको फायदा मिलने वाला है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलने वाली है और वो भी पूरा किसी भी किताब से सवाल आप आसानी से निकालोगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। सवाल को समझना क्या कह रहा है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। कौन सी धनराशि, इससे पता लग रहा है कि हमें धनराशि की कोई जानकारी नहीं है, यानी धनराशि हमें कोई जानकारी में नहीं है। अब क्या करना है, धन जानकारी में है नहीं है, लेकिन कितने समय में 2 वर्षों में। दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझना चाहिए, 2 वर्षों की बात करी है और कितने % रेट की उसने बोला है, तो रेट दोस्तों देखेंगे, रेट बोला है उसने 4%, यानी जो दर दे दी है आपकी वो 4% दे दिया है, 4% की दर दे दी है। वो आपसे पूछा है कि इतने हो जाएगी का मतलब 1352 रुपए हो जाएगी, यानी मिश्रण हो जाएगा। हमने जो पैसा दिया था, हो जाने का मतलब होता है कि कोई भी पैसा हमने जितना पैसा दिया और पैसे में जो हमने ब्याज मिली थी हमें, उनको टोटल जोड़ने के बाद हमारा कितना पैसा हो जाएगा, तो हो जाएगी का मतलब मिश्रण हो जाएगा। अब दोस्तों बड़ी आसानी समझना, बहुत मजेदार सवाल है। जब भी आपको दोस्तों कभी मूलधन ना मिले, यानी मूलधन नहीं दिया गया है, तो आप क्या करने वाले हो दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे समझ लो। कभी भी अगर आपको ऐसी कंडीशन आ जाए कि मूलधन नहीं दिया गया हो, तो यहाँ पर भी रेट ऐसी दे दी गई है कि जिसमें कोई जीरो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दोस्तों कि जो 4% है, 4% को लिखते हैं 4 × 100% का यानी 100। तो अब हल करेंगे तो हमको पता लगा 1 और 4 से 1 25 वाले, यानी 4% को कहेंगे दोस्तों 1/25। क्या कहेंगे, 1/25 कहेंगे। अब देखो 2 साल का दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बेटा हमेशा क्या होगा मूलधन और ये हमेशा दोस्तों रहेगी ब्याज। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो कहोगे सर ये तो मिश्रधन बन जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मिश्रधन बनाने के लिए मूलधन को और ब्याज को जोड़ दो। तो हमने इनको जोड़ा, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। पता लगा कि एक तरफ मूलधन लिख लो और एक तरफ मिश्रधन लिख लो, यानी अगर हमारे पास ये मूलधन 25 है तो मिश्रधन कितना रहा होगा, तो 26 रहा होगा। कितना रहा होगा 26। ये तो 1 साल का हो गया, हमसे पूछा गया 2 साल का, तो यहाँ पर एक बार 25 का और गुणा कर दो, एक बार 26 का और गुणा कर दो। अगर वो 3 साल का कहता है, कितना कहता है 3 साल का कहता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, 3 साल का कह रहा है तो 3 बार यहाँ 25 का और यहाँ पर 26 का 3 बार कर देंगे। अब हमने इसका गुणा किया तो आप कहोगे दोस्तों ये हो गया 625, इसका आपने गुणा किया, इसका आपने जैसे गुणा किया कितना आ गया 625 में गुणा किया तो कितना हो गया 676 हो गया। अब हम ये देखेंगे हमें मिश्रण दिया है 1352, कितना दिया है 1352, ये इसका दोगुना है दोस्तों, कितना है 2 गुणा करोगे, देखिए 6 12 हाथ में 7 14 1 15 हाथ में 6 12 13, यानी इसका दोगुना है तो दोस्तों इसका भी आप 2 गुना कर दो, यानी ये जो आपका पैसा जो हो जाएगा 50 तो ये हो गया 1200, तो 1250 मूलधन आपका हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12, कितना मूलधन आ जाएगा 1250 रुपए आ जाएगा। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बेहतरीन तरीका मेरी तरफ से एक और ले लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आप किस तरह से आसानी से इसे कर पाओगे, ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया एक बार फिर समझ लो, जैसे मैंने 4 फ्रैक्शन को खोला तो इसको 1/25 कहेंगे। 1/25 मैंने बता दिया 4/100% का मतलब होता है 4 से एक बार कट गया 4 से 25, 4 से बाहर एक बार चला गया 4 से 25 बार 1/25, नीचे वाली जो वैल्यू हुई वो हमेशा प्रिंसिपल कहलाता है, यानी मूलधन कहलाता है। मूलधन कहलाता है, ये हमेशा ब्याज कहलाती है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रण बन जाता है। तो एक तरफ मूलधन लिख लो, एक तरफ मिश्रण लिख लो। 2 साल का बोला है, कितने साल का बोला है 2 साल का, तो 2 बार गुणा कर दो ब्याज मूलधन का और 2 बार मिश्रण का कर दो। आपने इसका गुणा किया तो पता लगा कि कितना आ गया 625, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया 676। अब मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन के ही बराबर रखेंगे, अगर मूलधन दिया हो तो मूलधन के बराबर रखते। तो मिश्रधन दिया है 1352 में हमने 676 का भाग दिया तो कितनी बार गया 2 बार, तो 2 बार इसका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 1250। दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो चलिए एक और तरीका बताता हूँ, आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछा दूंगा कि आप भी ये बोलोगे कि सर आपने मजा डाल दिया, सर बहुत मजे आ रहे हैं, सर बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। देखिए एक और तरीका देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो आपको मजा आने लगेगा। आप ये कहोगे कि सर हाँ सवाल बड़ी आसानी से हो पा रही है। देखिए समझ लेना दोस्तों, जैसे आपने अभी देखा था कि 4% का मतलब 25 हो रहा है, जो 25 दे रखा है दोस्तों, 25 का आप क्या कर दोगे 25 का आप वर्ग कर दोगे, क्या कर दोगे वर्ग कर दोगे। तो 25 का आपने वर्ग किया तो कितना हो गया 206, 625 हो गया। अब 625 को दोस्तों आप मूलधन मान लीजिए, 625 को आप मूलधन मान लीजिए। अब आप क्या करोगे 2 बार, एक बार 26/25 यानी 25 से विषमधन तो 26 बनेगा। तो देखिए इससे हम इसे काटेंगे दोस्तों तो कितनी बार कटेगा 25 26, हाँ 25 बार कटेगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 650। ठीक है, फिर एक बार दोस्तों फिर हम करेंगे, ध्यान से देखना मजेदार है। फिर 26/25 करेंगे यानी 26 यानी 42 बार, तो देखिए ये कट जाएगा दोस्तों 26 बार, ठीक है, और 26 गुणा करेंगे तो 676 आ जाएगा। और दोस्तों यही मिश्रण तो हमें दिया है 1352 यानी 2 का डिवाइड करने पर, तो इधर भी दोस्तों कितने का 625 में 2 का डिवाइड कर दोगे यानी 1250 रुपये आपका आ जाएगा। मजा आ गया, उसी तरीके से कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं आई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आपको मजा आ रहा है दोस्तों, ज्यादा मजा आ रहा है तो आप हमारी सारी वीडियो को देखिए, आप पूरा मैथ सीख जाओगे, एक एक गणित को बड़ा आसान बना लोगे। हम आपको सिखाएंगे दोस्तों कि मैथ किस तरह से हल किया जाता है। लिखिए अगला सवाल, 6वां सवाल, किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 6655 हो जाएगा यदि समय 3 वर्ष हो तो मूलधन कितना होगा। यानी कहने का मतलब है किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 655 रुपए हो जाता है कितने वर्ष में 3 वर्ष में, तो यह मूल धनराशि कितनी है। तो दोस्तों हमें दिया गया है किसी धन का, यानी दोस्तों हमें धन पता नहीं है कितनी रेट से 10% से दोस्तों हमें रेट 10% दी गई है और टाइम कितना दिया गया है दोस्तों, टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया दोस्तों 3 वर्ष, 3 वर्ष का, लेकिन कितना हो जाता है तो 6655 रुपए हो जाता है।
कितना हो जाता है? 6655 रुपए हो जाता है। 6655 रुपए हो जाता है। अभी मैंने बता दिया, पहले 10% रेट दे दी गई है, तो रेट में अगर 0 है तो आप उस तरीके से करिए, आप जो सीरीज वाला मैंने बताइए उसी से करिए, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूं। आपने 100 माना, आपने इसका 10% किया, तो 1 0 से 0% से खत्म हो जाएगा, 10%। ध्यान से देखना, सवाल में मजा आ जाएगा। आपने फिर 10% किया दोस्तों, फिर 10% किया तो 1 बचा, एक बार और कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 10% से यानी 1 0 तो खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा तो पॉइंट लग जाएगा 0.1। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पॉइंट अगर आपको खत्म करना है तो मैं एक लाइन नीचे लिख दे रहा हूं, इस 1 0 और बढ़ा लो, 1000 मान लो 100 की जगह पे, तो जब इसका 10% करोगे दोस्तों तो 2 0 खत्म हो जाएगा, 100 बचेगा। देखना सवाल कितना आसानी से होता है। तो अगर इसका फिर 10% करोगे तो 10 बचेगा, और दोस्तों फिर एक बार 10% करोगे यानी 10, ये 2 0 खत्म यानी 1 बचेगा। अब ये आपका पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया, हो गया खत्म। अब देखो इसमें 3 के लिए 3 बचता, इसमें 3 के लिए 3 बचता, इसमें 3। अब ये कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 1। यानी इतना ब्याज लग गया। मिश्रधन कितना बना? मिश्रधन कितना बना? तो मिश्रधन जोड़ोगे तो 13,300। ये मिश्रधन देख लो तो ये बनेगा 13,000, इतना बन गया 13,031, सॉरी 1,331। कितना बना? 1331 बना। यही तो दोस्तों हमें दिया है 6655। यानी सीधे सीधे 5 का गुणा कर पा रहे, 5 से 5, 5 की 15, हाथ में 5 से 5 15, 16, 5 की 5 6, यानी 5 से गुणा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी 5 से गुणा कर दो, यानी मूलधन आपको मिल जाएगा 5000। मूलधन कितना मिल जाएगा? 5000। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल को बड़ी आसानी से कर लोगे। 1331 6655 का 5 गुना होता है, तो 1000 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए मैं आगे और बढ़ता हूं, इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कराने की कोशिश करता हूं, आपको मजा आ जाएगा। अभी 10% वाला, उसको भी 2 ही तरीके से पूरा चैप्टर को सिखाएंगे। यानी 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 1/10। तो दोस्तों मूलधन ये आपका हो गया, मिश्रधन कितना हो जाएगा? ये ब्याज हो गई आपकी 1, ये ब्याज हो गई, यानी मिश्रधन जो बनेगा वो 11 बन जाएगा। इसको उसमें जोड़ दिया करो आप, एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन, यानी ये 10 होगा तो ये 11 होगा। 3 साल का गुना है, तो आप 10% को, ये तो 10 3 बार गुना कर दिए, 10 10 10, हमने 3 बार गुना कर दिया, तो दोस्तों इसको भी आपको 3 बार गुना करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे? 3 बार जैसे आपने गुणा किया तो ये आपका दोस्तों 1000 बन गया, और 3 बार इसका गुणा किया तो 1331 आ गया, क्योंकि 11 का क्यूब जो होता है 3 बार गुणा करने पर 1331। और दोस्तों यही तो दिया है 6655, तो यानी ये 5 गुना है, तो ये भी दोस्तों 5 गुना कर दीजिए, यानी मूलधन आपका दोस्तों जो मिल गया है वो कितना मिल गया? 5000। मजा आ गया? अगर मजा आ गया तो लाइक कर दो जल्दी से दोस्तों। समझ में आ गया? 2 तरीके से मैंने बता दिया, तरीकों मेरे पास हजारों आते हैं, लेकिन जिन तरीके से आप समझ पाओगे मैं उन्हीं तरीकों को लेकर के चलूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 7। अगला दोस्तों मैं आपको कठिन से कठिन सवाल कराऊंगा दोस्तों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट वाले की कोई, बहुत से लोगों ने यूट्यूब को बदनाम कर रखा है कि यूट्यूब पे सरल सवाल कराते हैं, जो टीचर अपना धंधा करते हैं वो कराते हैं। मैं आपको निस्वार्थ पढ़ा रहा हूं, बस केवल आपसे यही गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, लाइक करते हैं, कमेंट जरूर किया करें, बताया करें कि हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो आपको कैसा लग रहा है, जिससे हम आने वाले जो कंटेंट होंगे वो बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 7, 4000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था छमाही के लिए क्या करेंगे, तो छमाही के का मतलब होता है कि 12 महीने में 6 महीने के 2 यानी 2 छमाही, यानी समय 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, और जो दर होती है रेट वो आधी हो जाएगी। कल मैं इस बात कल हम इस टॉपिक पर वीडियो की चर्चा कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिए। अगर तिमाही बोला जाए तो तिमाही के लिए 3-3 महीने
12 महीने में 4 समय 4 500 में बढ़ जाता है और रेट का 4 डिवाइड हो जाता है। तो सवाल एक बार देख लीजिए, 4,000 रुपए का, यानी जो आपको पैसा दिया गया है वो दोस्तों 4,000 रुपए दिया गया है। आपको समझाने वाले हैं कि किस तरह से करेंगे। और रेट दोस्तों दे रखी है 8%। रेट कितनी दे रखी है? 8%। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी टाइम 2 वर्ष दे दिया है और कहा गया है कि छमाही जो लगा ब्याज कैसे लगाई जानी है? छमाही जो होगी भाई, छमाही जो होगी हमें हर 6 महीने पे छमाही ब्याज लगानी है दोस्तों। तो छमाही के लिए क्या करेंगे, आइए जानते हैं दोस्तों। छमाही के लिए दोस्तों, छमाही का मतलब होता है जो समय है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना है। हर 2 छमाही में 2 छमाही में डिवाइड हो जाएगा, यानी रेट में तो दोस्तों आप 2 का डिवाइड कर दोगे तो रेट तो बन जाएगा 4%, 2 का डिवाइड करोगे और टाइम को देखोगे, टाइम में 2 का गुणा कर देना है, यानी 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 छमाही। कितने छमाही हो जाएंगे? 4 छमाही हो जाएंगे। वैसे भी आप देख लो, 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं तो 2 वर्ष में कितनी होती है दोस्तों? 4 छमाही हो जाती है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, मूलधन ये रहेगा, रेट ये रहेगी और टाइम आपका ये रहेगा, यानी हम इसका 4,000 रुपए का 4% लेकर के 4 स्टेप में हल करना है। जो चेन वाला जो ऑप्शन बता रहे थे तरीका, उसी से आप करोगे। देखो आपने 4,000 दोस्तों लिया, कितना लिया? 4,000। अब आपने 4% लिया, अब आप 8% नहीं लगाओगे क्योंकि अब तो 4% रह गया, छमाही लगा रहे हैं। 4% करोगे, 2 जीरो आपने खत्म कर लिए, 40 बचा, परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गए, यानी 160, यानी 160, 40 चौके 160। फिर अब हम क्या करेंगे? एक बार फिर 4% करेंगे। थोड़ा पॉइंट में आने वाला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जब इसका 1 जीरो खत्म हो गया लेकिन 1 बचा, इससे 1 पहले पॉइंट लग जाएगा, 16 चौक 64 तो हो गया, लेकिन 1 जीरो खत्म हुआ, परसेंट 1 जीरो और बचा हुआ, उसके लिए 1 पॉइंट लगा। मतलब जितने जीरो बचेंगे उतने ही पॉइंट लग जाएंगे। आप बिल्कुल घबराए नहीं। एक बार और करो दोस्तों, एक बार 4% फिर लगाया। आप कह रहे हो सर बहुत ज्यादा करना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 से 24 1 25 256। अब तुम आप एक देखो, ये 256 हो गया, ठीक है। अब 1 पॉइंट तो पहले से और परसेंट के 2 जीरो यानी 2 पॉइंट और, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 0.256। एक बार और करना है, घबराओ मत बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यानी हम देखेंगे, यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब 3 अंक पहले ही है और परसेंट से 2 अंक और हो गया, 5 अंक पहले लगेगा, तो ये तो 4 अंक, 1 और 0 बढ़ा लीजिए, लो 7 हो गया। अब 4 वर्ष के लिए क्या बताया था? 4 का गुणा करो, 6 का गुणा करो, 4 का गुणा करो, 1 का गुणा करो, हो गया। सवाल में कुछ नहीं है, ब्याज भी तो ज्ञात करनी है, छमाही ब्याज भी तो ज्ञात करनी है, हल करना है, जोड़ना है। 4 चौक 16, 640, ठीक है, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 36 और 2 38, यानी एक पॉइंट लग जाएगा तो 38.4। एक इसका गुणा कर लो, 6 चौक 24 हासिल 2, 4 4 20 2 22 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी पॉइंट 3 अंक पहले लगेगा, तो पॉइंट आपका ये लग जाएगा। प्लस ये तो यूं क्यों रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है 1 से गुणा करने पर। अब आप आंसर आएगा 679.43424। आप समझ सकते हो आपका आंसर कितना बेहतरीन सवाल आ रहा है। आंसर इसका देखो, इस तरह से आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो एक बार दोस्तों देख जरूर लेना, कहीं मिस्टेक हो गई। 6 चौक 36 और 6 चौक 24 2 38 बिल्कुल सही है, ठीक है, और यहाँ से ठीक है। अब कोई भी अगर जोड़ने में दिक्कत होगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वैसे एक बार कंफर्म कर ले रहा हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है। तो हम जैसे हमने लिया 640 प्लस फिर लिया 38.4 प्लस फिर लिया 1.024 प्लस हमने लिया दोस्तों 0.01024, यानी बिल्कुल दोस्तों जो हमने जो अभी करा है बिल्कुल सही आंसर आपका आया है। 679.43424 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों।
अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। अगर दूसरी बार देखोगे तो आप बड़ी आसानी से इसे कर पाओगे। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। इसी तरह से सवाल अगला देखेंगे दोस्तों। 5,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 5,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी 4 वर्ष का 5,000 रुपए दिया गया है और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। हमें 5,000 रुपए दिया गया है और रेट दे दिया 10%। बहुत से बच्चे कहते हैं कि 4 वर्ष में दिक्कत आती है, तो 4 वर्ष का पूछा। देखो अभी हमने 4 वर्ष का किया था, अभी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो दोस्तों। अभी हम करते जाते हैं। 4 तो छोड़ो, 10 साल तक का आपको सिखा देंगे, आप सब करोगे। हमारे लेक्चर को देखने के बाद में आप सारे सवाल करोगे। आपने दोस्तों 5,000 रुपए लिया, 5,000 रुपए लेने के बाद में आपने इसका 10% लगाया, परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी 500 एकड़ 500 आया। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या किया, फिर एक बार फिर 10% किया दोस्तों, फिर एक बार 10% किया तो 2 जीरो खत्म, यानी 50 बचेगा। फिर एक बार 10% करोगे तो फिर आप कहोगे कि सर 5 बचा। फिर एक बार 10% करोगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 0 पॉइंट, क्योंकि 10 से 1 जीरो तो खत्म हो जाएगा, एक बचेगा 2 पॉइंट लग जाएगा। अब ये आपने 4 वर्ष, 1 2 3 4 वर्ष तक का दोस्तों आपने कर दिया। इसमें गुणा कर दो, 4 का इसमें 6 का इसमें 4 का इसमें। आप देखोगे ये हो जाएगा 4 पंजे 20 यानी 2000, ये हो जाएगा 5 से 30 यानी 300, और ये हो जाएगा 4 पंजा 20 और ये हो गया 0.5। जब इसको आप जोड़ोगे तो आप ये कहोगे 2320.5, यानी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज जो दोस्तों बन जाएगी वो कितनी बनने वाली है, 2320.5 आपकी चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगी। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया दोस्तों तो आगे शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 है हमारी आज की क्लास का सवाल नंबर 2nd क्लास यानी 9। 10 सवाल प्रतिदिन कराएंगे। अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो कमेंट करोगे तो 10 से जब हम 20 सवाल भी कराने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे आपके लिए। लेकिन जब आप कमेंट करोगे तब हमें लगेगा कि आप हमारे सवालों में इंटरेस्ट ले रही हैं। 20,000 रुपए का 10% की दर से 20,000 रुपए का 10% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। मतलब 20,000 रुपए को हमने 10% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया। लोग 5 वर्ष के लिए, वाह, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी अब हम 5 वर्ष का सीखने वाले हैं। घबराइए मत। 20,000 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है, 20,000 रुपए दिया है। 20,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। ज्यादा देगा टाइम तो 10 या 20 रेट देगा। 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी 5 वर्ष का CI कितना होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे 20,000 रुपए दोस्तों हमें दिया गया है। थोड़ा सा सवाल बड़ा होने वाला है तो यहाँ पर 20,000 लिख लीजिए। ठीक है, 20,000 लिखा, एक बार आपने 10% लगाया तो 1 जीरो ये खत्म हो गया, परसेंट से ये खत्म, यानी 2,000 बचा। अब दोस्तों जब आपको पता है कि यहाँ पर एक ही जीरो खत्म हुआ तो अगले पे फिर क्या कर देंगे, अगले पे एक ही जीरो उड़ा दो, खत्म कर दो, बस आगे बढ़ाते जाइए। फिर 2 जीरो खत्म हो यानी 200 बचेगा। फिर 10% करोगे तो 20 बचेगा। फिर 10% करोगे तो 2 बचेगा और फिर 10% करोगे तो 0.2 बचेगा। अब हमने सवाल बताया था 5 वर्ष के लिए। मैं बता देता हूं 5 वर्ष के लिए मैं आपको बता चुका था। पहले 5 का गुणन करते हैं। फिर देखिए 4 के लिए 4 6 4 एक बार देख लीजिए और 1। अब कैसे याद कैसे रखना है, 5 लिख लो पहले, फिर 10, फिर 10, फिर 5 और फिर इस तरह से। तो हम 5 फिर 10 फिर 10 फिर 5 और फिर इस तरह से 5 वर्ष का करेंगे। यानी 5 में 10, यानी ये हो गया आपका 10,000 प्लस ये हो जाएगा 2,000, ये 200, ये 10 और ये 0.2। यह आपका जवाब हो गया 12,210, 12,210.2। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये मैं गारंटी देता हूं, आप फॉर्मूले से इतना जल्दी करके दिखा दीजिए। मेरे कॉन्सेप्ट को जो आपको मैंने कड़ी वाला चैन वाला जो
टॉप कॉन्सेप्ट बताया है वो बहुत बेहतरीन है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इस तरह से। आ रहे आप चक्रवृद्धि ब्याज के 5 साल 6 साल 10 साल तक के सारे सवाल दोस्तों कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट का सवाल, एक सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक है। अगर नहीं आप जवाब दे पाओ तो सिर्फ कल हम बताएंगे कैसे आपको करना है, कमेंट बॉक्स में उसको उत्तर देना है दोस्तों। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल दोस्तों होगा 20,000 रुपए का 10% की दर से 5 वर्ष के लिए तो करा दिया। आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल होगा, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपए पर 5% की दर से 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी 16,000 रुपए दिया गया है, 16,000 रुपए दिया गया है और रेट दे दिए दोस्तों 5%, दर दोस्तों 5% दे की। देखना सवाल कैसा होने वाला है, और टाइम दोस्तों दे दिया है 1.5 वर्ष, यानी 1/1/2 वर्ष टाइम दे दिया है, और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी छमाही की जा रही है। अर्धवार्षिक यानी छमाही गणना की जा रही है, हर 6 महीने बाद ब्याज लगाई जा रही है। तो दोस्तों हम देखेंगे अर्धवार्षिक के लिए रेट तो आधी हो जाएगी, यानी 5/2% यानी 2.5% तो रेट हो जाएगा दोस्तों। 2.5% आपकी क्या हो जाएगी रेट, यानी आप इतना ही रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और समय दुगना, 1.5 वर्ष का दुगना कितना हो जाएगा, अगर 1.5 वर्ष में आप 1.5 वर्ष को इतना कहते हैं और 2 का गुणा करते हैं तो 3 वर्ष आपका या 3 छमाही हो जाएगी। कितने हो जाएंगे, 3 छमाही हो जाएगी। रेट आपकी ये हो गई और समय आपका ये हो गया। अब हमें 3 छमाही के लिए इस रेट पर और इस धन पर हमें ब्याज करना है। तो देखो 16,000 रुपए पर हम 2.5% की ब्याज लगाएंगे दोस्तों, 2.5% की ब्याज आएगी। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो, 8 है। पहले तो परसेंट से 2 जीरो खत्म किए, हमारे पास कितना बचा, इस परसेंट से 2 जीरो खत्म करिए 160 बचा, और 160 में 2 का डिवाइड किया, 2.5 मतलब 5/2, 2 से डिवाइड करो तो 80, 80 पंजे 400, तो यानी 400 हो गया। बड़ा आसान हो गया। फिर देखो बड़ा सिंपल सा है, पहले परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दिए, कितना बचा 4, 2 में 4 का डिवाइड कर दोगे, 4 में 2 का डिवाइड तो 2 और 2 पंजे 10 करेगा 7। फिर एक बार और करना है दोस्तों, 5/2 वाई जो करना है 1 2 3। तो इससे अब देखो, आप ऐसा कर लो, पहले इसको आधा ही कर लो, 5 हो गया 25 हो गया, परसेंट से पॉइंट लग जाएगा यानी 0.25। अरे भाई 25% का मतलब ये हो गया, तो 0.25 तो होगा, वही होगा, ठीक है। अब आप 3 वर्ष के लिए यहाँ पर 3 का गुणा करिए, यहाँ पर 3 का गुणा करिए, यहाँ 1 का करिए। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1200, ये कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 0.25, यानी आपका जवाब हो जाएगा 1230.25। ये आपका छमाही चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि हमारी वीडियो, हमारे जो चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से कैसे लग रहे हैं। कितने भी बड़े से बड़े सवाल को आराम से करोगे, मैं आपको सवाल 150 सवाल कराऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज पर। ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा जो सीरियल मेन स्तर के सवाल आए हैं, उसको बड़ी आसानी से करोगे। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कम से कम हमें 500 या 1000 लाइक का हमें जो मोटिवेशन मिलेगा, 1000 लाइक कम से कम होनी चाहिए। दूसरों, यार आप ही देख लो इतना लालची क्यों बन रहे हो, दूसरों को भेजो जिससे दूसरे भी सीख जाए। चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल क्या है आपका, करके दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर आपने नहीं सुन पाया तो आपके स्क्रीन पर आ गया है सवाल, आप देख लीजिए, और इस सवाल का आंसर हम कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। आप आज की वीडियो कैसा लगा, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करके बताइए, तो हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।